सेटअप और कौन सा पावर दिया था यहाँ पर? क्यूएमएल का ही फॉर्म हुआ है क्या? नहीं। दूसरा, कुछ सेटअप दिख रहा है क्या? कौन बताएगा? कौन बता सकता है यहाँ पर? कौन सा सेटअप दिख रहा है ब्रेक करने के लिए? डबल मारू मुझे से तो। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे अब आप? ये वीक वीक को जोन मार्क करेंगे ऊपर से। अप वीक। ओपनिंग ऑफ द स्काई। हाँ। ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, और ये वीक एज हम्म, अ जोन। यहाँ पे SSR फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड में। यस, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर डबल मोरोबोजू की लाइन प्रिसाइजली की, इसको वैलिडेट करवाने के लिए प्रीवियस में देखेंगे सिग्निफिकेंटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो प्राइस को आप प्रीवियस में देखोगे तो यहाँ पर सपोर्टिव बैटल हुई, सपोर्टिव जीत गई। ऑपोजिट को ब्रेक किया, सेलर्स को कन्वर्ट किया बायर्स में, बायर्स एक्टिव हो गई यहाँ पर, बाय, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 सपोर्टिव डबल मोरोबोजू किंग फेल्स, टाइप 3 इंगल्फिंग जीत गई। तो यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्यूएमएल सॉरी डबल मोरोबोजू वैलिड है। सो इस वैलिड पर हमारा जोन होगा ये, पोक अप फॉर द कंटिन्यूएशन। अब आपको अगर रिस्की लग रहा है कि सर यहाँ पर मुझे फ्लोटिंग दिखती है, ऐसा होता है, तो आप लोग यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर, जैसे हम क्यूएमएल में लेफ्ट शोल्डर पर क्यूएमएल लेवल पर जैसे मॉनिटरिंग पर्पस टाइम फ्रेम स्विच करते हैं 15 मिनट या 30 मिनट्स पर, हम देखते हैं इस मॉनिटरिंग जोन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग, तो हम इस मॉनिटरिंग जोन में वो चीज देखेंगे, फिर एंटर करेंगे, या फिर M5 पर जाकर स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, स्ट्रक्चर टू बिल्डअप लाइक दिस। यहाँ तक गई प्राइस, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर इस क्यूएमएल लेवल पर आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग दिख गई, तो इंटर करिए फिर, अगर फ्लोटिंग के लिए आप डरते हो तो। ठीक है, सो ये सेटअप यहाँ से फुलफिल्ड हुआ। अब इस फुलफिल में ये क्या है, सब चल रहा है कंटिन्यूएशन। अब कंटिन्यूएशन के बाद आते हैं रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू के पास। लास्ट इंपल्सिव कौन सा है? लाइन चार्ट पर देखिए, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव, इंपल्सिव का सपोर्ट ब्रेक क्लोजर के साथ, इसका सेटअप कहां पर फॉर्म हुआ है? सेलिंग सेटअप ड्रॉप होते वक्त यहीं पर, टाइप 3 इंगल्फिंग, इन तीनों को मैनिपुलेट किया इस वीक ने, सबको टच हो इस तरीके से जोन मार्क करना है, इसको फेल करवा दिया यहाँ पर। तो इसको फेल करवाते वक्त प्राइस ने क्या किया है, किसे दिख रहा है, किसे विजुअलाइज हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है रिवर्सल किंग कैसे फॉर्म होता है, कौन बताएगा? कैंडल स्टिक में मैं बस बता दिखा रहा हूँ। तो जब रिवर्सल किंग फॉर्म हो तो कैसे बनता है, वो क्या फॉर्म करवाता है? तो यहाँ पर जब रिवर्सल किंग फॉर्म होता है तब आपका क्यूएमएल क्वासीमोडो, क्वासीमोडो इंपॉर्टेंट होता है, क्वासीमोडो रिवर्सल करवाने के लिए, डायरेक्शन शिफ्ट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, और वो जब फॉर्म हो जाए तब आपके सेटअप्स बनते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर हाई, सॉरी हाई लो, हाई लोअर लो, हायर हाई, ये बनने से पहले, इसको ब्रेक करने से पहले प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर क्यूएमएल बना दिया था, और इस क्यूएमएल पर प्राइस ने रिजेक्ट लिया और ड्रॉप बाय दिया। ठीक है, अब इस बाय देने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर का इस पूरे स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस कंटिन्यूएशन में ड्रॉप कर रही है, तो प्राइस कंटिन्यूएशन में ड्रॉप कर रही है, शिट, प्राइस कंटिन्यूएशन में ड्रॉप कर रही है,
तो प्राइस कुछ छोड़ के जाती है इस स्ट्रक्चर को फेल करवाते वक्त। जैसे कि यहाँ पर क्या किया, क्यूएमएल लेवल पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग में से कौन सी बनी है, टाइप 3 इंगल्फिंग, जिसको मैनिपुलेट किया इस रेड कैंडल ने, और फिर फाइनली क्लोजर दिया। तो इसके बाद आपका कौन सा जोन बचता है, देखिए यहाँ आपके पास ये एक जोन बचता है फॉर द बाय पर्पस। और सेकंड, अगर नीचे आपको दिखा जाए तो फ्लोटिंग क्यों होता है कि हमारी नजर से कभी छूट जाती है चीजें छोटी सी, कि यहाँ पर ये हेड के पास ये वाला अनमिटिगेट था। सो इसको मीट करवाने के लिए यहाँ पर प्राइस ने मिटिगेट किया, क्लोजर दिया क्या नीचे, इसके नीचे नहीं। सो इसीलिए फ्लोटिंग का जो हमारा एरिया होता है, लोकेशन होता है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर का सिनेरियो अगर आपको लाइन चार्ट पर दिखाऊं, तो ये प्राइस लाइन आपकी है, और इस प्राइस लाइन पर लो, हाई, लोअर लो, प्राइस अप करवाते वक्त यहाँ पर क्यूएमएल लेवल पर प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग एट अ क्यूएमएल लेवल, एट अ क्यूएमएल लेवल। सो क्यूएमएल लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इस क्यूएमएल लेवल पर आपको जोन मार्क करना हो तो आप इस तरीके से टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 से मार्क कर सकते हो। और अगर आपको फ्लोटिंग दिख रही है, यहाँ पर कोई सेटअप होगा टाइप 1 प्राइस डोमिनेशन वाला, तो उसके लिए भी वेट कर सकते हो। तो फिर हमारे पास जितना ये बड़ा जोन होगा, समझ लिया 86 टू 83 है, 30 to 35 पिप्स का जोन है, तो इसमें हम लोग हमारे लॉट साइज एक्यूमुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला जो आपको मैंने दिया है ऑलरेडी। उस मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला को आपको इस लोकेशंस पर अप्लाई करना है जहां पर आपका सेटअप बनता है। ठीक है, अब आते हैं अगेन रिवर्सल। रिवर्सल हुआ, अगेन लाइन चार्ट, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कौन सी चीजें बनी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कौन सी चीजें बनी है देखना होता है। यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर रुकाया तो है, ठीक है, सिर्फ होल्ड किया। यहाँ पर कुछ सेटअप बनते हुए दिख रहा है आपको, रैली बेस रैली, सॉरी, डबल मोरोबुज यहाँ पर दिख रहा है, पर इसको ब्रेकेज के बाद दिख के मतलब है क्या उसका, नहीं। इससे पहले इसको ब्रेकेज करने वाला कुछ हमें दिखे तब जाके। तो यहाँ पर अगर हमें हमें कोई बॉक्स नहीं बनते हुए दिख रहा, तो इसको भी हम लोग एक एज अ डबल मोरोबोजो ले सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन और एक्यूमुलेशन जोन, जिस साइड में ब्रेकआउट आए, या अप साइड ब्रेकआउट है इसलिए ये एक्यूमुलेशन जोन। अब इस एक्यूमुलेशन जोन में प्राइस ने कौन से सेटअप छोड़ के, एक ये एरिया और एक ये एरिया, बस यही दो एरिया बचे आपके जहां पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखोगे डबल मोरोबोजी है, तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट, सपोर्ट, प्रीवियस में भी जाओगे तो सिग्निफिकेंट, यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पर देखोगे तो क्या बना है, प्रिसाइजली किंग जोन, किंग जोन से बाय, और यहाँ पर ही पीछे में सेलिंग, कॉम्प्रेशन ऑफ सेलिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूएशन, ये हुआ यहाँ से फॉर्मेशन। अब कौन सा है ये, इसको ब्रेक करवाने के लिए लाइन चार्ट पर शिफ्ट होंगे, इसको ब्रेक करवाने के लिए आपका रेजिस्टेंस ये हुआ। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करवाने के लिए प्राइस ने कुछ सेटअप छोड़ के गई है या नहीं, वो देखना है। तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, प्राइस ने एक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट, यहाँ पर स्ट्रगल, फिर फाइनल क्लोज। सो लाइन चार्ट पर देखेंगे कुछ बना है क्या यहाँ पर, आपके पास दो सेटअप, क्यूएमएल फर्स्ट, सॉरी क्यूएमएल नहीं, फॉर ये किंग जोन डबल मोरोबोजू, जो डबल मारूबुजू फेल किया था वहीं पर डबल मारूबुजू बाय बना, ये एक सेटअप।
और अनदर सेटअप यहाँ पर देखा जाए तो आपका QML कॉसीमोडो फेल, QM मैनिपुलेशन, QM मैनिपुलेशन। अब इस QM मैनिपुलेशन पर ओके, सो QM मैनिपुलेशन, इस मैनिपुलेशन प्राइस लाइन के पास देखेंगे कि प्राइस ने क्या किया है। सो जहां पर हमको दिखे कि स्ट्रक्चर इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, तो क्लोज करवाते वक्त प्राइस ने यहाँ पर कुछ फॉर्म किया होगा, तभी जब जाके हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। अगर प्राइस इसको डिफेंड करती होंगी तो हम लोग यहाँ पर इस वाली इंगल्फिंग को मार्क कर सकते हैं एज अ बाइंग जोन, एज अ बाइंग जोन। बट यहाँ पर प्राइस ने लिया है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये सेटअप छूट गया। ठीक है, फर्स्ट ये और ये सेटअप छूट गया। अब प्राइस को देखना है इम्पल्सिव। अब ये पूरी इम्पल्सिव है कुल, और ये QM फॉर्मेशन, यानी क्या हुआ यहाँ पर? मैनिपुलेशन किसका? QM का। हाई लो, हायर हाई लोअर लो, QML डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ? QM मैनिपुलेशन। फिर आपकी इम्पल्सिव कौन सी बनी? ये वाली। फिर आपकी इम्पल्सिव ये बनी, सॉरी इसको ग्रीन कलर। ये समझ रहा है ये बात क्यों कहा मैंने? हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो। लोअर लो फॉर्म करवाने के बाद, ये देखिए, लोअर लो फॉर्म करवाने के बाद हमें मॉनिटरिंग जोन तो मिलता है। हमें मॉनिटरिंग जोन मिलता है ये वाला, बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? इसको मैनिपुलेट किया कुछ इस तरीके से, और फिर फाइनली क्लोज दिया। सो ये QMM कॉसीमोडो मैनिपुलेशन। अब यही कॉसीमोडो मैनिपुलेशन यहाँ पर देखोगे, इस प्राइस लाइन को मार्क करोगे तो आपको दिखेगा क्या किया प्राइस ने। रिजेक्शन दिखना चाहिए, यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। बाइंग मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम, फिर से प्राइस मोमेंटम में गई, सडन ब्रेक कर दिया लोगों को ट्रैप करने के बाद, फिर ड्रॉप दिया। अब इसको ड्रॉप देते वक्त रिवर्सल आया है आपका, आपका रिवर्सल आया है, तो फिर आपका अभी ये जो QML था वो QML कौन बनेगा? ये वाला। ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। तो इस QML पर आने के बाद हम वेट करेंगे फॉर द सेलिंग पर्पस, कि प्राइस यहां से ब्रेक करवाने के लिए, देखिए इसको ब्रेक करवाने के लिए कौन सा सेटअप छोड़ के गई है? ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इसके पास डबल मोरोबोजू है, सॉरी ये डबल मोरोबोजू नहीं है, पूरी वीक है ये। सो यहाँ पर क्या प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन जोन, और उसमें क्या किया है? टाइप 3। हर एक इसको, दोनों कैंडल्स को देखना है, ग्रीन 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 मैनिपुलेशन। अब अगेन इस सेटअप पर जाके देखोगे तो रैली बेस ड्रॉप, कैपिटल लेटर A, तो यहाँ पर आपको एक सेटअप मिलेगा सेलिंग पर्पस। सो इस तरीके से आपको मैंने व्यू दिया है कि कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को कैसे देखा जाता है अपने ब्लॉक्स के जरिए। अपने ब्लॉक्स कैसे मार्क करने हैं, उनमें कौन से सेटअप्स देखने हैं, रिवर्सल किंग क्या होता है, रिवर्सल किंग के लिए हमें कौन इंपॉर्टेंट है? QML। ये QML ही हमको फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन दिखाएगा और फॉलोअप देगा, उसके बाद फिर शुरू होगा कंटिन्यूएशन का सिलसिला। ठीक है, सो जिन लोगों को भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड टू कंटिन्यूएशन किंग एंड रिवर्सल किंग वो पूछ सकते हैं। यस गोस्वामी जी। हेलो सर, नमस्ते। यस सर पूछिए। हेलो। यस सर मेरी आवाज आ पूछिए। रही है ना सर? यस सर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा। ओके ओके ओके। यस। मैं ये पूछ रहा था सर, क्या कि बहुत ही बेसिक चीज जो है, हाँ, हम्म। ऐसे तो समझ में आ गया बहुत कुछ, लेकिन जो थोड़ा बेसिक जो चीज है ना, जैसा
SNRC 1 2 3 इसका जो डिफरेंस जो है, और QMR, C, R एंड C इसका जो यस डिफरेंस है, ये जरा बताइए ना, मतलब सर, ये हुआ ही SNRC नहीं अब 1 2 3 और तक बेसिक। QMRC। नहीं नहीं सर, बेसिक बैच में ये हुआ ही नहीं अब तक, ये बेसिक ही बैच है। वो सेटअप्स फॉर्मेशन का होता है, वो सेटअप्स क्या एसओपी है, मतलब उसके रूल्स है। जैसे एक डबल अच्छा। मोरोबोजो के रूल्स आपको बताए कि उसको वैलिडेट हाँ करवाने के लिए क्या चाहिए आपको, हाँ हाँ हाँ, सिग्निफिकेंट एसएसआर। तो वैसे ही उन सेटअप्स के सर रूल्स एंड रेगुलेशन है, वही फॉलो अप हुए तभी जाके वो सेटअप्स वर्क होते हैं। अभी आपको मैं चलते हाँ, बोलते लेकिन बता वन दूंगा टू ऐसा। थ्री लेकिन आपको अभी वन आप टू थ्री क्यों बोलते हैं ना? SNRC 1 2 3 क्यों बोलते हैं? मैंने वन वन पे क्या है, टू पे क्या है, वन में वही क्या, वही। वन में देखिए, वन में क्या है, एसएनआरसी वन में आपको चाहिए रैली बेस रैली, अच्छा। रैली बेस रैली, या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओ रैली बेस अच्छा रैली अच्छा फॉर द अच्छा बाय, अच्छा। और ड्रॉप हाँ हाँ, वो बेस तो ड्रॉप मालूम है। फॉर सेल। ठीक है, ये मालूम है। सेल, हाँ, ये हाँ, अभी इसका ही अच्छा जो टू। अगले दो कौन से अपने प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स, इनके अलावा रैली बेस अच्छा ड्रॉप अच्छा। या फिर ड्रॉप बेस रैली। रैली, बस हमें ये अच्छा देखना है। अच्छा। इसमें हमें देखना पड़ता है कैपिटल लेटर वी रैली बेस रैली में इसके साथ अलाइन हो। वेट मिनट, इस रैली बेस रैली एसएनआरसीवी में हमको देखना पड़ता है कैपिटल लेटर वी, और इस रैली बेस ड्रॉप में हमें देखना पड़ता है कैपिटल लेटर ए, अच्छा इन सेटअप्स को देखने के लिए। अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है सर। और सर, QMR और QMC यस, किसको कहा जाता है? और C? क्यूएमआर और क्यूएमसी क्या होता है सर? ये आपका हाँ क्यू, हाँ, वही। ये आपका क्यूएम रिवर्सल हुआ, ये आपका क्यूएम आर। ठीक है। अच्छा अब इस अच्छा क्यूएम अच्छा आर अच्छा पर अच्छा। हमारी ये मॉनिटरिंग जोन है। अब इस मॉनिटरिंग जोन पे आने के बाद प्राइस ने एक क्यूएमआर बनाया। हाँ, समझ गया समझ गया। अच्छा अच्छा। और C मतलब कंटिन्यूएशन है ना सर? हाँ हाँ, सी मतलब अच्छा कंटिन्यूशन। अच्छा अच्छा अच्छा। और ठीक अगर ठीक ठीक, यही ओके ओके। मैनिपुलेशन क्यूएमएम, ये अगर लेफ्ट शोल्डर के पास ना दिखाते हुए इस तरीके से कुछ बेस फॉर्म करता है और फिर ब्रेक कर देता है, सो फिर आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर, क्यूएमएम, क्यूएमएम कॉसीमोडो अच्छा अच्छा। मैनिपुलेशन, QME। और इसके बॉडी ओके बेस के अंदर ओके। ये। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यस, यू थैंक यू सर। वेलकम सर। यस प्रज्वल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ सर, मेरे तीन क्वेश्चन है। हम्म, फर्स्ट वन क्वेश्चन ये है कि सर मैनिपुलेशन पावर गेन पॉजिटिव मेरे को ओवरऑल समझ आ रहा है, मैं बैक टेस्टिंग में उसको अच्छा खासा प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। बट दूसरे हाँ। लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता। और मेरा हम्म, सर सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सर मल्टीपल टाइम फ्रेम में कोई चेंज करने का टाइम नहीं रहता लाइव मार्केट में। ओके। हाँ तो अपना जो कौन सा चार्ट होता है सर, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट तो दूर की बात है। और मेरा थर्ड वन क्वेश्चन है सर कि आपने जो बोला स्टेप था स्टेप फ्लोटिंग, बाय स्टेप चाहिए, सर स्टेप बाय एग्जैक्ट। स्टेप। हाँ, थर्ड वाला बताइए। हाँ हाँ हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि जो फ्लोटिंग, आप जो हम्म, फ्लोटिंग बोल रहे हो कि एग्जैक्ट फ्लोटिंग क्या, उसमें तो लोगों के एसएल भी हंट हो सकता है। और बात ऐसी है कि फ्लोटिंग में 10 40 20 50 ये इतने पिप्स होते हैं, राइट? हम्म। तो तो एग्जैक्ट कुछ बिलोंग, उसके पीछे कुछ बिलोंग करता है कि वो बताइए ना सर, कि फ्लोटिंग में कैसा, उसके पीछे का कोई लेवल लिखे या फिर कितना वो ऊपर जा सकता है फ्लोटिंग, ये तो एग्जैक्ट कुछ बताइए सर। वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये थोड़ा इलाबोरेट करिए। सर, उस फ्लोटिंग को समझने के लिए आपको सेटअप्स की वैलिडिटी और सेटअप्स का ब्रेकेज, ये पॉइंट सीखना पड़ेगा। और वो पॉइंट आपको एडवांस के बैच में आएगा। तो बेसिक पे बैच में अगर मैं फ्लोटिंग अप टू दिस ऐसे बताऊंगा तो कितना सर के ऊपर से जाएगा। अच्छा, ये एडवांस के बैच में है मीन। हम्म। अब ये डबल मोरोबोजो फेल हो गया, देखिए, ये डबल मोरोबोजो फेल हो गया। ठीक है, यहाँ से फेल हो गया। तभी इसके वो नीचे जब क्लोजर मिल जाए तब हम रुकने के लिए देखेंगे क्या, नहीं। लेकिन अगर इसके नीचे अगर वीक मिल जाए तो फिर हम वेट कर सकते हैं ना, फ्लोटिंग के बावजूद भी। इसीलिए तो मैं जब
आपको वो एडवांस टेक्निक पढ़ानी बाकी ना सर, कि आपको फ्लोटिंग में कैसे अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। ट्रेड मैनेज मतलब क्या होता है, आपको एसएल की जगह सेल स्टॉप लगाना होता है। और सेल स्टॉप जब लिया ओके। जाए, जब आपकी फ्लोटिंग हो, तो आपका लॉस इतना ही रहने वाला है। फ्लोटिंग लॉस आपका इतना ही रहेगा कांस्टेंट, जब आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी सेल स्टॉप लेने के बाद भी। और उस सेल स्टॉप को जब प्राइस नीचे जा रही है, तब आपको ब्रेक इवन लगा देना है सेल स्टॉप को। तो आपकी इक्विटी कुछ जाएगी, जितना आपने एसएल लगाया है उतना ही आपका रहेगा। बस आपकी फ्लोटिंग कांस्टेंट रहेगी, दोनों भी पोजीशन आपके हेज हो जाएंगे अगर आपका एसएल लेते ही तो प्राइस। हेलो। यस। सो ये हाँ, फ्लोटिंग वाली ये बात, सेल स्टॉप कैसे? ट्रेड हाँ मैनेजमेंट। हाँ, अच्छा, ये सेल स्टॉप कैसे लगाना फ्लोटिंग में, वो थोड़ा समझा नहीं। फ्लोटिंग में देखिए, आपने यहाँ पर आपका बाइंग जोन है, बाइंग जोन में आपने यहाँ पर बाय लिमिट लगाई। बाय लिमिट लगाने के बाद राइट। उसी ट्रेड को, ये जो प्राइस लाइन होगी, ये प्राइस लाइन की जो भी प्राइस है उसमें स्प्रेड पकड़कर उसके नीचे सेल स्टॉप लगाना है। जैसे बाय लिमिट लगाते हो वैसे ही सेल स्टॉप लगाना है, कि प्राइस अगर न्यूज इंपैक्ट में आपका सेल स्टॉप लेती है, तो आपकी बाय की पोजीशन की लिमिट और सेल की पोजीशन की लिमिट, इनमें जो डिफरेंस रहेगा उतना लॉस आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। सो फिर जैसे कि आपको यहाँ अच्छा। पर दिख रहा है कि अगर आप 30 मिनट्स पर देख रहे हो तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट तो कर रही है नीचे से लेने के लिए। तो 5 मिनट पे जब आपको क्यूएम फॉर्मेशन दिखने लग जाए, तब फिर आप अपने पोजीशंस को ब्रेक इवन लगा देना। ये ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है ओके। सर। वो बेसिक में आपको अकेले को अच्छा। बताऊंगा तो बाकी सब बोलेंगे सर बेसिक के बैच में एडवांस के सवाल क्यों। नो प्रॉब्लम सर, कोई नहीं, पेशेंस है। वैसे सर वो जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम लाइव मार्केट एनालिसिस में। लाइन चार्ट पे आपको हाँ दिखता नहीं है, बट ऑलरेडी नहीं नहीं आपको। नहीं नहीं नहीं। हाँ। नहीं, सुनिए ना सर, क्वेश्चन हम्म। मेरा ये है कि लाइव मार्केट में जब मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो मैं हम्म। क्यूएम देखूंगा, ओके। और यस। मेरे को तो लाइव मार्केट में मैं क्यूरियस रहता हूँ कि ट्रेड कहाँ कहाँ मिलती है, राइट। हाँ। तो वहां पे मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम कर हम्म। नहीं सकता हूँ, मीन्स ट्रेड लेने के चक्कर में तो कैसे नहीं लाइन कर चार्ट सकते हो? कैसे ये चेक प्री कर। नहीं नहीं देखिए, नहीं। कैसे बता रहा हूँ, ये। बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पर प्रीवियस हाँ। डे है 6 तारीख का, नीचे ओके। दिख रहा है वेनेसडे 6 तारीख, 5:30। ओके। तारीख चेंज हुई 7 तारीख। इससे पहले आपका अभी चार्ट बनना बाकी है क्या, जो आपको सेटअप दे के रखे? आपका सेटअप ऑलरेडी क्या? प्राइस दे चुकी ना, या इससे पहले, हाँ हाँ इसके बाद या हाँ। इससे पहले? आपको सेटअप ढूंढना है, तो सेटअप ढूंढने के लिए आपको आगे देखना होगा या पीछे देखना होगा? मेरे को पीछे देखना होगा। हाँ, तो पीछे देखी हुई प्राइस में कुछ बना भी नहीं है। ओके। पीछे क्या बोले सर आपने? पीछे प्राइस में, पीछे देख रहे हो आप, पीछे प्राइस में आपको कुछ बना हुआ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना सर, कुछ तो क्या दिख रहा होगा है? जब अगर कुछ स्विचअप तो लूंगा होगा तो। नहीं, क्या दिख रहा है मैं मुझे बताइए इधर। कौन सी लाइन पे सर, आपने कौन सी लाइन पे पूछा मुझे? यहाँ पर नया दिन शुरू हुआ, इससे प्रीवियस में ओके। आपको कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? आप बैक टेस्टिंग करते हो बोल रहे हो, और बैक टेस्टिंग आप ऐसे हम्म। करते हो बिना देखे। नहीं 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 नहीं, कुछ तो फिर देखता हूँ मैं तो कि। आगे देखने की ओके। जरूरत ही नहीं ना, आपको पीछे के ही प्राइस हिस्ट्री में ही देखना होता है कि आपका कुछ सेटअप बन रहा है या नहीं। मैं जो कंटिन्यूएशन भी बता रहा था, वो क्या आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करके नहीं, पीछे का ही फ्यूचर, पीछे का ही पास देख रहा था मैं। उसी के बेसिस पर लेवल्स बना रहा था, उसी के लेवल्स पर जो सेटअप्स फॉर्म हो रहे थे इम्पल्सिव ब्रेक होने के बाद, इस इम्पल्सिव को ब्रेक करते वक्त प्राइस क्या फॉर्म कर रही है, इस सपोर्टिव को ब्रेक करते वक्त प्राइस क्या फॉर्म कर रही है, लगाइए लॉजिक अपना भी, क्या फॉर्म करके गई है प्राइस? अब बताऊंगा तो प्राइस मुझे दिख रही थी। यहाँ पे कॉज़ोमोडो दिख रहा है एक मुझे तो। हाँ, फिर और कॉसिमोडो को डबल कैसे मॉडल हैंडल भी दिख करोगे? सकता है। कॉसिमोडो को आपके पास ये, ऑर्गन इसके बाद मैनिपुलेशन। कुछ पता नहीं है, यही पता है। तो आप कॉसिमोडो को कहाँ मार्क करोगे? मैनिपुलेशन एरिया। मैनिपुलेशन एरिया कौन सा है? अपसाइड। कौन सा ऊपर नीचे मुझे बताइए, मैं कर्सर घुमाता हूँ। ऊपर सर, ऊपर। ये ये वो उसके नीचे, उसके नीचे वो बीच वाला सर। ये हाँ। ठीक है। अब इस वाले का अगर आप लेफ्ट शोल्डर मार्क करोगे, ठीक है, प्राइस ने क्या किया? मैनिपुलेट, राइट। क्लोजिंग देने के बाद, तो ये आपका शिफ्ट कहाँ पर होगा? यहाँ पर क्यूएम। हम्म।
तो ये अगर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर पर कोई टाइप इंगल्फिंग है वन क्या? प्राइस डोमिनेशन। प्राइस हम्म। डोमिनेशन देखने के बाद आपको क्या देखना होगा, इस मॉनिटरिंग एरिया में आने के बाद क्या देखोगे, रिजेक्शन पार्ट। कोई भी पैटर्न। रिजेक्शन पार्ट दिख रहा हाँ। है। रिजेक्शन पार्ट देखने के बाद H1 पे जाके फिर 5 मिनट पर शिफ्ट होंगे, या 15 मिनट पर। 15 मिनट पर भी आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 दिखता है तो इंटर करोगे। जैसे ये 5 मिनट पर प्राइस आई, 5 मिनट पर आने के बाद लाइन चार्ट पर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद आपको 5 मिनट पर भी एक क्यूएमएल दिखा। इस क्यूएमएल पर प्राइस ने कुछ बनाया है तो देखेंगे क्या फॉर्म किया। ये आपका जोन फर्स्ट फॉर द सेलिंग पर्पज, टाइप 3 इंगल्फिंग, ये आपका जोन। सेकेंड जोन मैनिपुलेशन, इसको और इसको इस कैंडल ने मैनिपुलेट किया तो ये आपका जोन। ये दो जोन में आप इंटर करोगे और यही ओके, अगर जैसे आपको, कि यही आप कंटिन्यूशन में हाँ। करोगे। प्राइस ये आई, ये गई, अब ये आ गई। अब इस जाते वक्त आपका बॉक्स कहाँ बनेगा, इसके पास देखना है। तो इसके पास आपको क्या दिख रहा है, प्राइस ने डीएम बनाया। हम्म। डीएम बनाने के बाद यहाँ पर तुरंत प्राइस है और ड्रॉप हुई, यहाँ पर एसेलेट हुआ। उसके ऊपर कौन से सेटअप छोड़ के गई है, ये क्या हुआ, बेस। ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में ऑपरेटिंग चल रहा था। ऑपरेटिंग करते वक्त प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेशन किया इन सारे इन हम्म। सारे कैंडल्स को। और इसकी वजह से फिर क्या हुआ, ये टाइप 3 इंगल्फिंग। और टाइप 3 इंगल्फिंग में अगेन आप मार्क करोगे, अगेन एंट्री करोगे। और यही H1 पे जाके देखोगे तो प्राइस ने क्या फॉर्म किया नीचे से, देखिए हाई लो हायर हाई लोअर लो, क्यूएम मैनिपुलेशन। दिख रहा है क्यूएम मैनिपुलेशन, दिख हाँ, तो रहा है। रहा है कि नहीं। तो इसी के में क्या लोगे, बाय। अगर इसको बाय भी देना है तो ये एक सेटअप छोड़ के क्यूएमएम छोड़ के यहाँ पर क्या दिख रहा है क्यूएमएम पर, डबल मोरोबोजू। डबल मार्बल की। राइट। तो डबल मोरोबोजू को मार्क करोगे और प्रीवियस में देखोगे सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। सब। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्लोजिंग के बाद सपोर्ट 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 क्रिएट करती, ब्रेक दिया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, क्लोज दिया सपोर्ट देने की कोशिश, ड्रॉप। क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद सपोर्ट सपोर्ट की कोशिश, शार्प सपोर्ट भी दिया फिर ड्रॉप दिया। ये आज आपका जो टीचिंग सर, जो हम्म टीचिंग हम्म। लेवल मीन्स जो तरीका तरीका वो बहुत इजी लग रहा है। इजी तो है प्राइस हर एक्शन, बट एकदम आपको डिटेल स्टेप का। बाय स्टेप एक एक चैप्टर देने जाओ तो एक चैप्टर के बीच में आप लोग चौथे चैप्टर का क्वेश्चन पूछते हो, फिर मुझे वो डिटेलिंग देने जाता हूँ तो फिर बाकी के लोग मुझे वो बोलते हैं सर हमें तो सर के ऊपर नहीं से आता सर, है। क्या है कि पता नहीं था ना सर कि वो एडवांस का पार्ट है करके। दैट्स व्हाई मैंने हाँ। पूछ लिया था। हम्म। अभी पता चल गया तो अभी नहीं करूंगा ना सर, अभी कोई फिर यस। जब आएगा तभी करूंगा। हाँ, आज का जो चैप्टर है ना वो चैप्टर की बस लर्निंग एड ऑन रखिए और उसकी बैक टेस्टिंग करिए। मैं आपको ट्रेड अभी लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको लाइफ लॉन्ग लेने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहने वाली चीज, बस इसकी दे, बैक टेस्टिंग आपको एक हाँ, महीने लगेंगे। देखिए सर वी आर ए स्टूडेंट, ओके। तो हम्म। क्वेरीज तो आती रहेगी और उसको तो आंसर आप कर ही रहे हो, तो मैं अगर कोई मेरा गलत भी प्रोफेशन सवाल टीचर पूछ है, लेते स्टूडेंट। राइट। मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि स्टूडेंट पहले का क्लास में या तीसरी में है और वो मुझे बोले सर ये 10वीं का मुझे ये डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करूं। हाँ, बराबर है आपका, लेकिन और टीचर भले ही टीचर उसको तो समझा सकता तीसरी है का ना सर कि सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए। तीसरी का अगर आपका हम्म। कोई भी क्वेश्चन होता है हार्ड हार्ड टू हार्डेस्ट, मैं आपको उसको एक बार नहीं समझाऊंगा, 10 बार नहीं 50 बार समझाऊंगा। आप अकेले स्टूडेंट हो ऐसा नहीं है, पीछे 30 स्टूडेंट नहीं और सर, है। नहीं।
तो उनको भी उसी लेवल में मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अगर तीसरे स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं 10वीं का क्वेश्चन का आंसर अगर बताने गया, समझाने गया, तो वो बाकी 30 लोग क्या समझेंगे खुद को, यार मैं तो डम्पी हूँ यार, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मेरी क्लास में बैठा हुआ लड़का कैसा कर रहा है, देखो वो कितना होशियार है। ऐसा बाकियों को लगता है कि वो, मुझे किसी को डोमिनेट नहीं करवाना पढ़ाई के मामले में। जो क्लास में जो मैं पढ़ रहा खुद डम था सर, मैं खुद डम था। मैं अभी है, अभी प्रैक्टिस से बने समझ हो, प्रैक्टिस लीजिए से बने 20 हो। 20 दिन पहले खुद मैं डम था। आपकी स्टार्टिंग के क्लासेस कॉस्ट्यूम लेवल कुछ नहीं समझता सर, कुछ नहीं समझता था। आपकी अभी अभी प्रैक्टिस की समझ रहा हूँ मेहनत है, सर। आपकी प्रैक्टिस का फल है अब वो। वो कुछ भी क्रेडिट समझ सकते हैं अपन, वो हम्म। मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर अदर लोगों को भी देखे तो उनको तो क्यूएम भी नहीं समझता होगा सर। और अभी तो अपन कहाँ ड्रॉप बेस ड्रॉप मीन्स एसएनआरसी 1 क्यूएम एसएनआरसी देखिए, 2 पे पहुंच गए। बाकी लोगों को समझता है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे, मैंने दिए हुए इस 6 वीडियोस पे यकीन है कि वो पढ़ के क्यूएम हाँ बहुत सर सारे वो लोगों को ठीक है। पसंद है, वो सब लोगों को आ गया है। बस अभी उनको ओके। सेटअप्स में कैसे यूज करना है, उसे सेटअप्स में कैसे देखना है क्यूएम को, वो तरीका एडवांस बैच में आएगा। और ये सारा हम्म। बेसिक्स का जो भी है वो सेटअप्स की बैच में मुझे ये सवालना है सर, ये डबल मारूबोजू कैसे है। इसीलिए मैं डबल मारूबोजू का भी यहाँ पर 50% देता हूँ, 50% तब दूंगा क्योंकि तब तक आपको क्लियरिटी आ जाएगी अपने आप। ठीक है सर। राइट राइट। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू यू। वेलकम। यस सर। थैंक यू सर। यस। सर, एक सवाल आपने पूछा था बीच में ही, मतलब हाँ। क्वेश्चन आंसर के पहले। हाँ। तो मैम ने कहीं आंसर किया था वहां पे डबल मारूबुजू है, तो वो हम्म। वाला लेवल निकाल सकते हैं एक बार? अप्रोक्सीमेटली 27 अगस्त के पहले का ही था। यस यस, ऐसे तारीख नोट करके रखा करिए सर, फिर मुझे जी। आसानी होती है। 27, 27। इसके पहले मतलब मे बी 23-24 के आसपास वगैरह। हाँ राइट। नहीं, ये ये वाला एरिया, ये, राइट 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 राइट। इसे ब्रेक करने के लिए ये वाला फॉर्म। यस। ओके। यस। तो वहां पे अगर एक क्या दिखा था मुझे? हाँ राइट। यहाँ से ऊपर वाला अगर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रीवियस, थोड़ा सा जस्ट प्रीवियस। ये। राइट। उसके थोड़ा प्रीवियस प्रीवियस और थोड़ा। राइट। तो वहां पे एक रैली बेस ड्रॉप हुआ है। मतलब ये यहाँ पर, रैली 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 गया है। यहाँ पर कह रहे हो। हाँ, यहाँ से ऊपर गया ना सर, रैली गया है हाँ, ऊपर। ये हाँ, ये बेस रैलीज बेस हुई। बेस 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 रैली, राइट राइट। रैली। ड्रॉप, एंड वहां पे बेस बेसिस रैली। बेसिस हुए और ड्रॉप हुआ है। हम्म। यस। ठीक है। हम्म। अब उसी बेस को यही एरिया आके मिला है, जो नीचे आगे वाला एरिया है। ये। हाँ राइट। हम्म। ठीक है। एंड इसी एरिया से भी एक अगर देखोगे तो वहां से अगेन रैली और ड्रॉप हुआ है सीधा। मतलब ये इसी की वजह रैली हाँ बेस राइट राइट ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, राइट राइट बॉडी बेस और SNRC 2 सेटअप, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? राइट। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ। यस, इसके अंदर हमें प्रीवियस में देखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर A, वो आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन रहेगी। फर्स्टली में आपको मिल गया, हम्म तो ये हम मार्क करेंगे, और इसके शार्प में भी एक है वो, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक। यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस। यही कहना चाह रहा था। यस, फ्लोटिंग सर, तो फ्लोटिंग इसीलिए इतने तो कहता हूँ ना मैं, हमारी नजर से कभी क्या छूट जाता है, क्या छूटता बचता है, बट हमारा सेटअप अगर यहाँ पर नीचे से बना है तो नीचे वाला भी होल्ड करेगा, क्योंकि ऊपर वाला उसको क्या कर रहा है, फॉलो अप दे रहा है। ये जो राइट फॉलो अप था मे पूरा, बी। पूरा ड्रॉपिंग का, सुनिए मेरी बात, ये जो ड्रॉपिंग का पूरा सेटअप था, यहाँ पर मैं एक्सपोजर क्यों बताता हूँ फ्लोटिंग का, क्योंकि फ्लोटिंग का एक्सपोजर, ये जो लेवल क्रिएट हुई है, ये जो डबल मॉर्गेज सेटअप बना है, उसके ऊपर जो SNRC 2 सेटअप बना भी होगा, हमने देखा भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें अगर देखा जाए तो किंग सेल जोन फेल, किंग सेल जोन राइट फॉर्म एट अ किंग सेल, एंड किंग सेल को किंग सेल अगर फॉलो अप दे तो किंग सेल कभी फेल नहीं होने देगा, भले उसके ऊपर SNRC 2 सेटअप था,
दिक्कत नहीं थी, बट उसकी ऑपरेशनल इस किंग जोन पर ही है, क्योंकि ये किंग जोन क्या करता है, पूरा बैरिकेड होता है। जो बायर्स अर्ली यहाँ पर जो सेल करते होते हैं उनको उनको फ्लोटिंग दिखाता है, लॉस दिखाता है बहुत सारा, कि और ऊपर चला जाएगा, इतना बड़ा ड्रॉप हुआ है, तो उनको डराता है। और जो यहाँ पर बाय करते हैं उनको भी डराता है कि भाई कैसे, कि प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन कम होते ही जैसे दिखे तो बुक कर लेते हैं। ये ट्रैपिंग पोजीशन होती है, इसलिए पोक अप पोक डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल होता है आपका, ये जो एरिया होता है पोक अप एंड पोक डाउन, ये आपकी प्रिसाइज लेवल होती है किस पर से, प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री पर से, क्योंकि इसी प्राइस लाइन पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स बैटल्स किए, ड्रॉप के बाद भी, पंप के लिए भी, ड्रॉप के बाद भी, पंप के लिए भी, और जब क्लोजर मिले तब यहाँ पर लोगों को कन्वर्ट करने के लिए भी। अब यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्यूएमएल फेल बाय फॉर्म हुआ है रैली बेस रैली से। बेस के हाँ में ये देखिए क्यूएमएल, अब लोगों को यहाँ की प्राइस लाइन नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि लाइन चार्ट उसको मिटिगेट, कैंडलस्टिक उसको मिटिगेट करने के लिए आती है, राइट। और इसी में इंगल्फिंग थ्योरी भी यूज होती है। बस हमें टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पता है, तो उसके साथ में सेटअप भी पता होनी चाहिए, इसीलिए एक्चुअली मे बी प्रज्वल सर का आंसर शायद यहाँ मिल गया होगा कि हम फ्लोटिंग क्यों पीछे रखते क्यों हैं। देखते हैं, लाइक लाइन चार्ट पे क्यों आते हैं या फिर पीछे क्यों देखते हैं। लाइन हाँ, चार्ट भी उसका आंसर दे देता है, यही यही मैं इसी बताना चाह रहा था वहां पे। यही आपने एडवांस के बैच सर एक नहीं बार 2 बार अटेंड किए, तो आपको एसओपी पता है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने अगर ये बैच पहली बार अटेंड, एक भी बार अटेंड नहीं किए, उनको तो ये संभ्रम तो रहेगा ना कि प्राइस यहाँ पर ही क्यों गई। राइट। ये एक्चुअली बात होती है, ये सभी लोगों डिफरेंस है। को वही बोलना चाहता हूँ आपके तरीके से कि पीछे पास्ट होता है और पास्ट को ही रिस्पेक्ट करता है फ्यूचर। राइट सर। यस, यही बात होती है। प्राइस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बहुत बार। राइट। ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। यस वीरेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये कंटिन्यूअस जो आप बताए थे एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। सर आप हर बार, आपका हर बार यही रहता है, कंटिन्यूअस। रिपीटेशन रिपीटेशन ही रहता है आपका हर बार। क्या करे। ठीक है चलिए, ये देखिए कंटिन्यूएशन क्या होता है। कंटिन्यूएशन में आपको इम्पल्सिव और करेक्टिव वे में वे से देखना है। जिन लोगों को इस बारे में रिपीट चाहिए रहेगा वो सुनिए गौर फरमा के। देखिए इम्पल्सिव और करेक्टिव में ही हम लोग देखते हैं कि इम्पल्सिव कौन किसको ब्रेक कर रहा है, तो कौन किसको ब्रेक कर रहा है, उसके बाद हम कहाँ पर बाय कर सकते हैं या हमारी लेवल कहाँ पर बनेगी, उसके लिए जिसको फेल कर रहा है, और उसके जिसको फेल कर रहा है उसकी जगह पर, उसकी लोकेशन पर प्राइस क्या सेटअप छोड़ के जा रही है। या फिर ये देखिए यहाँ पर इस इम्पल्सिव में इस जगह पर प्राइस कुछ इस तरीके से भी सेटअप बना सकती है कि प्राइस और फेल किया। अब ये आपका इम्पल्सिव का हाई है, ये आपका इम्पल्सिव का हाई करेक्टिव है, और ये इम्पल्सिव गया है। तो इस इम्पल्सिव को ब्रेक करते वक्त प्राइस कौन सा सेटअप छोड़ के गई है, एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पे छोड़ के गई है अपना ब्लॉक, या फिर इस लेवल पर छोड़ के गई है। इम्पल्सिव को जब एंड हो रही थी तब यहाँ पर क्यूएम फॉर्म हुआ था, तो इस क्यूएम पर इंटर करना है या फिर इस पे, तो यहाँ पर प्राइस सेटअप छोड़ के जाइए। तो कंटिन्यूएशन अगेन एक इंपल्सिव हुई, फिर करेक्टिव आई, करेक्टिव के बाद इस इंपल्सिव को ब्रेक करने के लिए सेम रिपीट प्रोसीजर होगा। एक ब्लॉक छोड़ के जाएगी प्राइस, एक सेटअप छोड़ के जाएगी, और वो सेटअप हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, डबल मोरोबोजू हुआ, SNRC1 हुआ, SNRC2 हुआ, या फिर क्यूएम सेटअप बने यहाँ पर। तो ये चीजें हम मतलब कंटिन्यूएशन सर में ये देखेंगे। एनआरसी 1 2 जो ये हम आप बोल रहे हैं ये कंटिन्यूशन ही बनाता है ना, जैसे अभी तो हाँ, एसएनआरसी SNRC 1 दिख रहा है या नीचे भी दिख रहा है ऊपर भी दिख रहा है। हाँ, SNRC1 और SNRC2 ये दोनों भी सेटअप कंटिन्यूएशन सेटअप है। जी यही जानना था सर। और सर थोड़ा सा ये समझ में आता जैसे कब हम ये जान पाएंगे कि सप्लाई और डिमांड कब फेल होता है, क्योंकि यहीं पे हम ज्यादातर ट्रैप होते हैं, एंट्री ले लेते हैं और फिर बाद में सप्लाई या डिमांड फेल हो जाता है और
फिर दिक्कत होती है। इसीलिए तो आप लोगों को टाइम फ्रेम में पहले से बड़ी बताते आ रहा हूँ कि आपको H4 के सेटअप में, एच जी फोर के सेटअप में अगर आपको डीएम दिख रहा है, डबल मोरोबोज दिख रहा है, और वही आपको H1 पर ड्रॉप बेस ड्रॉप दिख रहा है, और वही आपको M30 पर इंगल्फिंग दिख रही है, तो इसमें कंफ्यूजन करने से पहले आप इसको देखिए, इसका जोन कितना बड़ा है, उस जोन में देखना है H1 में ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसको रिफाइन करने के लिए, इसको रिफाइन करने के लिए। ये हो गया फिर आपका रिफाइनमेंट। अब इस रिफाइनमेंट पर्पज में हम लोग देखेंगे M30 के, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के आपका मॉनिटरिंग जोन बना देगा, जी ये आपका मॉनिटरिंग जोन बना देगा। और इस मॉनिटरिंग जोन में फिर हम जाके देखेंगे M30 पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग, या M5 पर या M15 पर। M30 से पहले डायरेक्टली M15 पर जाएंगे, डायरेक्टली M5 पर नहीं। वहां पर अगर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से तो हम इंटर करेंगे, नहीं तो फिर टाइप 1 या टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग अगर 15 मिनट्स पर दिखती होगी तो वहां पर हम लोग इंटर करेंगे इन द मॉनिटरिंग जोन। सो आपका जो सेटअप्स में गलतियां हो रही है, आप M30 टू H4 जा रहे हो, आप H4 टू M30 जाइए। आपको यहाँ पर जी सर। M30 का क्यूएम तो दिख जाता है पर वो फेल हो जाता है, फिर आपने सर, आप बोलते हो सर आपने तो बताया था क्यूएम फेल नहीं होता है, फिर हम कैसे करें, हमारा तो फेल हो रहा है। तो आप टॉप टू बॉटम नहीं जा रहे हो, आप बॉटम टू टॉप आने की कोशिश कर रहे हो। एनालिसिस ऊपर से नीचे रखिए, आपका H4 का डबल मारो बन रहा है तो H1 पे ड्रॉप बस ड्रॉप हुआ होगा इस H4 के डीएम पर, और फिर इस जोन में इस मॉनिटरिंग जोन मिल जाता है इन दोनों की वजह से। फिर थर्ड पार्ट में आपको देखना है यहाँ पर आने के बाद प्राइस M15 M30 या M5 पर चीजें आपको वैसी दिखे, रिजेक्शन पार्ट। अगर ये क्लोजर देता है M30 इंगल्फिंग सेल बनने की वजह वहां पर रैली बेस रैली बना देता है, तो क्या हो जाएगा आपका, वहां पर फिर ये फेल हो जाएगा H4 का डीएम। फिर H4 का डीएम ओपनिंग ऑफ द क्लोजर, जैसे मैंने एच ओपनिंग ऑफ द सेलर्स डबल मोरोबोजू की प्राइस लाइन, इसके ऊपर अगर कैंडलस्टिक क्लोज हो गई M30 H1 पर, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर वेट करिए फॉर द सेल पर्पज। क्यों, क्योंकि प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन दिखना चाहिए, रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। रिजेक्शन तब तक मिलता नहीं तब तक हम लोग इंटर ही नहीं करेंगे। क्लोजिंग दिया है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे अगर रैली बेस रैली करवा देती है, यहाँ पर प्राइस रैली जी बेस सर। रैली करवा देती है या फिर डबल मोरोबोजू बना देती है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, किंग फेल और किंग फॉर्म, डबल मोरोबोजू फेल डबल मोरोबोजू फॉर्म। फिर प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम इंटर करेंगे बाय के लिए, जहां पर हम सेल के लिए देख रहे थे। ठीक है जी सर। सर। सर ये आज का जो क्लास है क्यूएमसी क्लास है, मतलब क्यूएमसी नाम ही है या कुछ और क्लास नहीं नाम नहीं, आज के क्लास का नाम है बस कंटिन्यूएशन किंग और रिवर्सल किंग। कंटिन्यूएशन को कैसे देखा है? जाता है और रिवर्सल के टाइमिंग पे क्या देखा जाता है। जी सर, अभी ठीक है। कितना क्लास बचा होगा प्राइज एक्शन में? प्राइस एक्शन में ऐसे करने चाहो तो सर 30 30 से 40 चैप्टर होते हैं, बट मैं उसको कंबाइन करके हार्डली 20 कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 बेसिक और 10 एडवांस। जी तो सर अपलोडेड अभी और क्लास होना था, तो कब यस, तक होगा वो? अभी एडवांस की बैच अपलोड होगी तभी सर, एडवांस की बैच शुरू होगी तब। ठीक है सर। ओके। ओके। सो आज के सेटअप में, आज के पढ़ाई में, आज के लेक्चर में हमने बस ज्यादा इन चीजों के ऊपर अभी फोकस करने की बजाय जो बेसिक आपको चलना सिखाया जा रहा है, ये बात क्या हुई है, दौड़ना। अगर आपको चलना ही नहीं आता, चलने के लिए कैसे बेबी स्टेप लिए जाते हैं वो ही नहीं आते, तो आप कभी दौड़ नहीं पाओगे। इसीलिए ये जो कंटिन्यूएशन किंग क्या करवाता है, ये रिवर्सल किंग क्या करवाता है, इसके अगर आपने प्रॉपर्टी समझ ली तो आपको जब आप दौड़ने लगोगे तो सांस कितनी देर के लिए रोकना है, सांस कितनी लेना है, सांस को कब होल्ड करना है, सांस को कब छोड़ना है, ये समझ के फिर आप अच्छे से दौड़ सकते हो। लेकिन जब आपको अगर चलना ही नहीं पता तो सांस लेने तक की दूर की बात होती है। इसीलिए ये जो
चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूशन किंग क्या होता है और रिवर्सल किंग क्या होता है, वो पढ़िए और इस हिसाब से अपने चीजों को बैक टेस्ट करिए इन द लाइन चार्ट एज अ स्ट्रक्चर एंड कैंडलस्टिक एज अ रिजेक्शन। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं टुमारो सेम टाइमिंग पर। टिल देन गुड नाइट।